नमस्ते छात्र छात्राओं। तो सिंप्लीफिकेशन का क्लास फर्स्ट आपने अच्छे से पढ़ा होगा और ध्यान से उस वीडियो में देखा होगा कि कौन से क्वेश्चन हमने बॉडमस तरीके से हल किए थे। और बॉडमस तरीके के नियम से ही आपको आज क्लास सेकंड में ही बताया जाएगा। और सबसे तरीका ये है कि आपको एक बात बता दें, एग्जाम में बॉडमस तरीके से हल करोगे ना तो सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे। कि बॉडमस नियम बहुत ही आसान सबसे अच्छा ट्रैक है और इससे अच्छा कोई ट्रैक है नहीं है बॉडमस का। तो आपको देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही इजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो आज क्लास सेकंड में आपको मैथ के सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको सरलीकरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 7 गुणे 6 प्लस 5 माइनस 15 भाग 4 प्लस 6 भाग 3 माइनस 4 प्लस 18 भाग 3 इसको हल करना है। ठीक है, तो कल जी हमने होमवर्क में भी दिया था आपको, तो इसी क्वेश्चन को आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, तो इसको हल करें। देखें, हाँ, आपका क्वेश्चन सबसे पहले हमने क्या कहा था, बॉडमास से हल करना है। बॉडमास में सबसे पहले ब्रैकेट हटाना है। तो ब्रैकेट आपका छोटा वाला लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे। और छोटे वाले ब्रैकेट में भी आपको बॉडमास के तरीके से हल करना है। तो सबसे पहले अपन क्या है, हल करें। 7 छंग 42, 42 और 5 47, 47 में से 15 गए तो 32 बचे। 32 में भी अपन 4 का भाग देंगे। अभी जितने भी ये भाग हैं इन सब संख्या में अपन क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो जितने ही भाग हैं उसको हल करें। 4 का भाग दें 32 में, तो 4 अट्ठे 32, 8 आ गया। 3 का भाग 6 में दें तो 2 आ गया। और 4 फिर 3 का भाग 18 में दें तो 6 आ गया। अब प्लस वाली संख्या कौन कौन सी है इन्हें जोड़ दें। 8 हो तो 10, 10 और 10 16, 6 16 हो गया। 16 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 12 बचेगा। यानी सेकंड आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया। लो, इतना सरल था। इसको और से और तरीका कर सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं, आपको पता है साक्षण क्या होता है, 42। 42 में 5 जोड़ के 47, 47 में 15 घटाएगा तो आपका बचेगा 32। और 32 में 4 का भाग देंगे, 32 में 4 का भाग देंगे तो आपका बचेगा 8। और 6 में 3 का भाग देंगे तो आपका बचेगा 2। क्लियर, माइनस के 4 जो हैं यहाँ पर प्लस का हो गया। और यहाँ पर अपन फिर देंगे 3 में 18 का भाग देंगे तो आपका बचेगा 6। और इन्हें जोड़ देंगे। 8 4 8 हो तो 10, 10 और 6 16, 16 में से 4 घटाया तो आपका आंसर कितना बचेगा, 12। लो, ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। क्लियर, समझ में आया 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखिए 12वां क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। जहां जहां डिवाइड है सबसे पहले अपन डिवाइड कॉल करेंगे, इसके बाद प्लस माइनस कॉल करेंगे। तो डिवाइड कहाँ कहाँ है देख लें आप। यहाँ पर है 2 का भाग 64 में देंगे तो 32 आ गया, गुणा लगा दिया। 9 का भाग 3 में देंगे तो 3 आ गया, फिर गुणा लगा दिया। 9 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा, 1/, क्योंकि इसमें 3 का 9 का भाग 3 में तो पूरा जाएगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते 3 एकम 3, 3 तरह 1/3। क्लियर, 1/3 माइनस के 32, इतना हो गया। क्लियर, अब क्या करेंगे अपन, इस 3 को इस 3 से काट देंगे तो कितना बचेगा आपका, 32 माइनस 32, तो आपका 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। समझ में नहीं आओ तो फिर से देखें। यहाँ पर अपन ने क्या किया है, 2 का भाग दिया 64 में तो आपका कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है, फिर 9 का भाग 3 का भाग 9 में दिया तो आपका 3 आ गया। यहाँ पर 9 का भाग 3 में जाता नहीं है तो इसको ऐसा ले सकते हैं 3/9। इसके बाद माइनस का 32, तो यहाँ पर आपको पता है कट रहा है, देखो 3 3 का 9, 3 से 3 कट गया। तो आप क्या क्या बचा, 32 माइनस 32, 32 में से 32 जाएगा तो क्या आएगा, 0। ये सब प्रैक्टिस करने से ही बनेंगे। जब तक आप इन सवालों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 45 माइनस 3 गुणे 4 ऑफ 6 प्लस 12 भाग 3 गुणे 6 माइनस 4 गुणे 5 प्लस 6 का मान ज्ञात करें। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले ब्रैकेट खोल करेंगे, नियम के अनुसार हटाया जाएगा। तो नियम के अनुसार सबसे पहले ऑफ हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा, 24। क्लियर, हट गया। इसके बाद यहाँ पर अपन करेंगे गुणा हो गया, फिर हटाएंगे भाग, तो यहाँ पर भाग आपका कितना आएगा, 4 × 3 = 12, यानी 3 चौको 12, 4 आ गया। इसके बाद गुणा 6 दिन कितने लिख दिया, और यहाँ पर 4 पंचे 20 हो गया, भाग 6। यहाँ पर एक बार गुणा हो रहा है आपका, तो 45 माइनस 3 गुणे 24, 4 छंग कितना होता है, 24, और यहाँ पर माइनस 20 और प्लस 6। क्लियर हो गया। दोनों संख्या प्लस के से जुड़ जाएंगे, तो 45 माइनस 3 गुणे यहाँ जोड़ दें
तो जोड़ने पर कितना आएगा 48, 48 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा 28, यहाँ पर बचा 28 और प्लस के 6, इनका भी गुणा कर देंगे। 28 का गुणा इसमें करेंगे तो 45, 8 × 24 की 4, 28 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 × 24 की 4 हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8 84 प्लस 6, इन्हें क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे प्लस प्लस वाली संख्याओं को। तो 45 और 6 कितना होते हैं 51, 51 में से 84 यानी 84 में से 51 घटाएंगे तो घट जाएगा एक, घटाएं एक, 4 में से 1 गया तो 3 बचा और 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3 बचा, 33 से आएंगे माइनस के। क्लियर हो गया आपका थर्ड आपका राइट आंसर। क्लियर, अब तो समझ में आ गया होगा। और इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं वो भी बता दें आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 6 चौको कितना होगा 24, इसको हल करते हैं अपन तीनों को एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पर 3 का भाग दें 12 में 4 बार गया, 4 का गुणा 6 में कर दें तो 4 क्या हो जाएगा 24 हो गया। यहाँ पर आपका 4 पंचे 20 यानी कि 20 हो गया। क्लियर, जो आपका इतना कंप्लीट हो गया। तो 6 लिख दिया, यहाँ पर अपन कुछ नहीं कर सकते अभी, अब करेंगे। ठीक है, 3 गुणा x लिखा ना, 45 माइनस 3 गुणा, ठीक है। सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे तो 24 दूनी 48 यानी 24 और 24 48, 48 में से 20 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 28 बचेगा। तो क्या करेंगे 45 3 गुणे 28 और प्लस 6 कर देंगे, बस इतना सा आपका बचा है। इसको हल करेंगे तो 45 इसका गुणा किया अपन ने 84 आया था और प्लस 6, 45 और 6 51, 51 में से 84 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा माइनस के 33, आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, 14 क्वेश्चन भी इसमें आपका देखो ब्रैकेट इसमें कहीं पे नहीं है। सबसे पहले डिवाइड है तो डिवाइड हल करेंगे। तो डिवाइड कहाँ कहाँ पर है आपकी, दो जगह डिवाइड है, एक तो यहाँ पर है तो सीधा शॉर्ट कर सकते हैं अपन। 3 का भाग 6 में देंगे तो कितना बचेगा 2, यहाँ पर 5 का भाग 45 में देंगे 9। अब क्या करना है अपन गुणा, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 7 21 और यहाँ पर कहाँ पर गुणा होगा इसका 9 चौको 36 हो गया। अब गुणा के बाद क्या करना है प्लस माइनस, तो देखो सबसे पहले नोट कर ले संख्या 21 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 9, यहाँ पर प्लस 9 चौको 36, यहाँ पर माइनस 45। क्लियर, अब प्लस प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लो, माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ ले। तो देखें कहाँ हो रहा है आपका 21 और 5 26 हो रहे, 26 और 36 कितने होते हैं 26 और 36 देखें 6 6 12 और 3 3 3 और 3 6 6 62। क्लियर हो गए, 26 और 36 62। इसके बाद और कोई संख्या जोड़नी रही, यहाँ पर इन्हें जोड़ लें 9 2 11, 11 में 45 जोड़ दें तो 5 1 6 4 1 5 56 हो गया। ठीक है, काय के हो गए आपके 56 हो गए यहाँ पर। इसके बाद घटा देंगे तो 2 के माने 12 में से 6 गए तो 6 बचे और यहाँ पर हासिल एक लगी तो 6 आपका राइट आंसर। क्लियर, 6 आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। अगर नहीं आओ तो एक बार फिर से ध्यान से देख लें। सबसे पहले क्या करेंगे अपन भाग, तो ये दो जगह है भाग, इनका कर लें भाग। तो देखो 3 गुणे 7 प्लस 5 प्लस 3 दूनी 6, 2 बचा इसका भाग देने पर, फिर माइनस 9 लिख दिया, फिर प्लस लिख दिया, 5 का भाग 45 में दिया तो 9 आ गया, फिर गुणे 4 लिख दिया और माइनस के 45। अब जहाँ जहाँ गुणा है तो वो गुणा करेंगे। तो आपको पता है गुणा कहाँ कहाँ पर है, 3 गुणे 7 और 9 गुणे 4, तो 30 7 21 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस 2 हो गया, है ना। इसके बाद माइनस 9 हो गया, प्लस 9 चौको 36 हो गया और माइनस के 45 हो गया। यहाँ पर यहाँ पर क्या आएगा माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस का आना चाहिए। क्लियर, अब क्या करना है अपन प्लस वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो 21 है एक प्लस में, एक 5 है प्लस में, एक 36 है प्लस में, इनका जोड़ कितना हो जाएगा आप देख लें। इनका जोड़ 21 और 5 26, 26 और 36 आपके 62 हो जाएंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे माइनस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो माइनस के 2 और माइनस के 2 9 11 हो गए, 11 में 45 जोड़ते हैं तो 56 आ गए, 62 में से 56 घट जाएगा तो 6 बच जाएगा। क्लियर हो गया आपका आंसर, 62 में 56 घटाएंगे तो 6 आपका राइट आंसर। क्लियर, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, तो क्या है प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस के सवाल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है 8 माइनस, हमने क्या कहा था सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। तो इसमें आपको पता है 8 माइनस 88 भागे 2 ऑफ 11 माइनस 22 माइनस 72 भागे 4।
ठीक है। तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट हल करेंगे और ब्रैकेट में भी सबसे पहले अपन को डिवाइड को हल करना है कि ऑफ को हल करना है। तो ऑफ को हल कहाँ पर करना है देखें ध्यान से, 8 माइनस इनका पहले गुणा करेंगे, 88 भाग का चिन्ह जहाँ का था 22, ठीक है। इसको भाग देंगे 22, इसका भाग दें इसमें, 4 एकम 4, बचा आपका कितना 3 और 4 अट्ठे 32। क्लियर हो गया, ऐसे ही करना था। अब इसका कोष्टक हटा देंगे, 8 माइनस 22 का भाग 88 में देंगे, 4 भाग गया। यहाँ पर भी 22 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 या 22 यानी 4 बचेंगे। और यहाँ पर भी आपको देखना है, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा और 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, फोर्थ आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो फिर से देखें एक बार ध्यान से। एक सवाल को हम दो बार इसलिए बता रहे हैं कि आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाए। सबसे पहले किया क्या, क्वेश्चन को नोट कर ले, 88 भागे 2 ऑफ 11 माइनस 22 माइनस 72 भागे 4। क्लियर। सबसे पहले हमने कहा था बॉडमस नियम का हल करेंगे, तो बॉडमस नियम में सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट है, तो जहाँ जहाँ ब्रैकेट है उसको हल करेंगे और ब्रैकेट के बाद यहाँ पर ऑफ भी लगा है तो सबसे पहले ऑफ को हल करेंगे। ठीक है, तो ऑफ को जो हल करेंगे उसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर 8 माइनस यहाँ पर ऑफ लगा है तो 88 भागे 11 दूनी 22 हो गया। इसके बाद 22 माइनस 4 का भाग 72 में देंगे, 28 चौक 72 में मतलब 18 आ गया। इसको भी माइनस करेंगे, 8 माइनस इसका भाग देंगे, इसमें भी 22 का भाग 88 में देंगे, 4 बार जाएगा और 22 में से 18 गए तो 18 4 22 यानी 22 4 बचा और 4 में से 4 जाएगा तो आपका 0 बचेगा और 8 में से 0 जाएगा तो आपका 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, अब तो समझ में आ गया। 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें अगला 16वां क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल इजी है। इसमें बाई का मान निकालना है। यदि 36 भागे 2 प्लस बाई गुणे 3 माइनस 22 बराबर 8 है तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सॉल्व करेंगे फिर पक्षांतर करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लें, 36 भागे 2 प्लस वाई गुणे 3 माइनस 22 बराबर 8। सबसे पहले इसको हल कर लें, 2 का भाग 36 में देंगे 18 आएगा, ठीक है, और 3 का भाग वाई में देंगे तो 3 वाई हो गया, यहाँ पर 22 हो गया बराबर 8 आ गया। 22 18 में से 22 जाएंगे तो कितने बचते हैं, 4 बचेंगे। चिन्ह काय का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि बड़ी संख्या काय की है माइनस के, तो माइनस का चिन्ह आएगा। पक्षांतर कहेंगे, सबसे पहले प्लस माइनस को पक्षांतर किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी पक्षांतर करना होगा प्लस माइनस का चिन्ह लगा हो बड़ा भाग के पहले, तो सबसे पहले हल में प्लस माइनस का पक्षांतर किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो माइनस के 4 हैं, पक्षांतर करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 और 4 कितने हो गए, 12 हो गए। अब क्या है, ये 3 गुणा में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो काय में पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच गया। 3 का भाग 12 में देंगे तो कितना होगा, 3 चौको 12, बाई का मान आपका 4 आ गया। क्लियर हो गया, आपका थर्ड आपका राइट आंसर समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किया वो आप देखें ध्यान से, फिर से एक बार और अच्छे से देख लें। सबसे पहले संख्याओं को नोट किया अपन ने जो आपको ज्ञात करना है। इसके बाद अपन ने 2 का भाग 36 में दिया तो 18 आ गया। इसके बाद 3 का गुणा 22 में किया तो 3 22 हो गया। इसके बाद माइनस के 22 बराबर 18। सबसे पहले अपन ने क्या किया, 22 में से 18 घटाया तो 3 माइनस के 4 बचे। माइनस के 4 का पक्षांतर किया तो प्लस में हो गए। वो 8 और 4 को जोड़ दिया तो 12 आ गए और यहाँ पर 3 गुणा में था तो भाग में पहुंच गया। 3 का भाग 12 में दिया तो आपका 4 आ गया, क्योंकि तीसरे को क्या होता है 12। ज्ञात क्या करना था आपको, बाई का मान, तो बाई का मान कितना आ गया, 4 आ गया, यानी थर्ड आपका राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 17 देखें। हाँ, अब देखो कुछ क्वेश्चन बटे में है यानी फ्रैक्शन में है, आंसर इसका फ्रैक्शन में आएगा। इसको भी सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने का। तो सबसे पहले कि नोट कर लें, 5/16 गुणे ऑफ का मतलब गुणा होता है 7/8 गुणे 6 प्लस 15 माइनस 10। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको काटें, देखिए काटेंगे, 2 का गुणा करेंगे इसमें तो 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8। क्लियर हो गया, इन तीनों संख्याओं को गुणा कर दें तो 5 या 5 3 15 15 7 105, 105 आ गया और 16 चौको 64। यहाँ पर भी 15 में से 10 गए, कितने बचे, 5 बचे। इनका एलसीएम लेंगे, 16 64 का एलसीएम 64 ही आएगा। यहाँ पर 105 हो गया, यहाँ पर 64 का भाग दे देंगे
एक बार 64 बार गया, 64 का गुणा 5 में कर दे, 4 पंचे 20 और हासिल कितनी है 2। इसके बाद 6 पंचे 30 है 2 32, इनको ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आएगा 5 का 5, 2 का 2 और 3 1 4, 425 बटे 64, यानी आपका थर्ड आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? अगर नहीं आया हो तो फिर से देखें एक बार और अच्छे से, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम आज दो बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं। लेकिन आपको क्या होना चाहिए इसमें, प्रैक्टिस किसकी होना चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन की। तो सबसे पहले क्या करें, ऑफ को हटा दें। ऑफ को हटाएंगे तो आपको पता है क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है ऑफ का मतलब, क्या होता है, गुणा। और 7/8 गुणा 6 प्लस 15 माइनस 10, यही लिखा है। काट दें, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, यहाँ पर 5 × 15 सत्ते 105 गुणा कर दिया, यहाँ पर 16 चौको 64 कर दिया। यहाँ पर आपका क्या बचा है, 15 में से 10 गए तो 5 बचे, इनका ले लिया एलसीएम, 64 आया, 64 से 64 चला गया, 105 बचा। यहाँ पर 64 आ गया, 64 का गुणा 5 में करेंगे तो आपका कितना आ रहा था, 320 आ रहा था। इन दोनों को जोड़ने पर आपका 425 बटे में 64 आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखें। 18वां क्वेश्चन क्या है, 6 + 16 - 4 भाग का चिन्ह लगा, 2 का वर्ग + 2 फिर माइनस का 2 को सरल कीजिए। कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, आपको बस कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लें। 6 + 16 - 4 भाग का चिन्ह और 2 का वर्ग + 2 फिर इसके बाद -2। सबसे पहले अपन को कोष्टक को सॉल्व करने, हमने आपको बताया था हमेशा कोष्टक को सॉल्व किया था। 16 में से 4 गए तो 12 बचे, भाग का चिन्ह लग गया। 2 का वर्ग 4 होता है, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। आपका छोटा कोष्टक कंप्लीट हो गया। 12 में 6 है, 6 का भाग 12 में दे दें, 6 दूनी 12, 2 -2, छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक सभी चले गए। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 6 और 2 8 और 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी फर्स्ट आपका राइट आंसर। देखो कितने इजी सवाल हैं, इतने कठिन नहीं है। एक बार फिर से देख लें, क्या किया अपन ने, 16 में से 4 घटे तो 12 बचे, यहाँ पर 2 का वर्ग 4 लिख दिया, 4 में 2 जोड़ दिए तो 6 हो गए। 6 का भाग 4 12 में दिया तो आपका 2 आ गया और 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। 8 में 2 घटाए तो 6 बचे, यानी 6 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ गया? 18वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। क्वेश्चन नंबर अगला 19वां है, 197 माइनस फिर 1/9। कोई किसी भी संख्या के बगल में अगर कोई चिन्ह ना हो ना तो हमेशा क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपन नोट कर लें। 197 माइनस 1/9 गुणे फिर इसके बाद 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 फिर महिला कोष्टक प्लस 108। क्लियर, सबसे पहले अपन छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। छोटा कोष्टक जहाँ पर है उसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करना है तो 56 और 9 कितना होते हैं, 65। 65 में 8 जोड़ देंगे, 8 घटा देंगे तो आपका 57 बचेगा। आपका छोटा कोष्टक चला गया। अब अपन को हटाना है महिला कोष्टक, तो महिला कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 197 1/9 गुणे महिला कोष्टक सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख लें 57 और 42 कितना होते हैं, 99। 97 और 42 कितने होते हैं, 57 और 42 कितने होते हैं, 99 प्लस 108। क्लियर हो गया। अब इनको भी सॉल्व कर लें। 9 से 99 कट गए, 11 बचे, 197 आ गए। यहाँ पर 11 और 108 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 119 हो जाएगा। 197 में से 119 घटा देंगे तो 7 के माने 17, 17 में से 9 गए 108 बचे, फिर यहाँ से इसमें लग गई 2, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, यानी 78 आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया आपका? फोर्थ क्वेश्चन आपका, फोर्थ ऑब्जेक्ट आपका राइट आंसर। क्लियर, फिर से देखा 19वां क्वेश्चन। 197 माइनस 1/2 गुणे 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 प्लस 108। इसको हल कैसे किया देखें ध्यान से। सबसे पहले अपन को ब्रैकेट हटाना था तो इस ब्रैकेट को सॉल्व किया। 56 और 9 कितना हो गया, 65। 65 में से 8 घटाया तो 57 बचे। इसके बाद फिर महिला कोष्टक सॉल्व किया तो ये आपका महिला कोष्टक। 42 से 57 कितना होगा, 99। फिर इसके बाद अपन ने बड़ा कोष्टक सॉल्व किया तो ये है बड़ा कोष्टक। 9 से 99 काट दिए, 11 बचे, 11 प्लस 108 जोड़ दिए तो 119 हो गए। बड़ा कोष्टक चला गया, फिर बचा जी तो 197 से 119 घटा गया तो कितना बचे, 78 आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां देखें। इसको सबसे पहले अपन नोट कर लें। 1/2 प्लस 3 माइनस 5 गुणे 1/3। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है।
और यहाँ पर महिला कोष्टक के बाद 75 लिखा है, 75 भागे फिर छोटा कोष्टक लगा 28 माइनस 3। यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने क्या कहा था, ब्रैकेट कॉल कर लें। इतना हल आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है ना, तो आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो देखो कैसे हल करना है। 28 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 25, और 25 का भाग देंगे 75 में से कितना बचेगा 3, यानी इतना हल आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा 3। अब इसको भी अपन कंप्लीट कर सकते, 3 से 15 काट दें, 3 5 15, 5 बचे। यहाँ पर आप देखें 1/2 प्लस 3 माइनस के 5 गुणे 5 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, इतना कंप्लीट हो गया। 5 का गुणा 5 में कर दें, 1/2 प्लस 3 पचम 25 हो गए, और माइनस के 3। एक चीज़ और देखो यहाँ पर जे प्लस के 3 है और जे माइनस के हैं, तो जे भी चले जाएंगे। तो बचा क्या आपका 1/2 माइनस के 25, इनका लेंगे एलसीएम, तो 2 आ गया, 2 से 2 चला गया, 1 बचा। और यहाँ पर 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार गया, 2 का गुणा 25 में किया, तो 25 दूनी 50। यहाँ पर आपको घटाना है, 50 में से 1 गया तो माइनस के 49/2। हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, धनात्मक मान क्या है माइनस के 50, तो आंसर आ गया आपका 49/2, माइनस के 49/2। सेकंड आपका राइट आंसर। समझ में आ गया। देखें ध्यान से फिर से एक बार, 28 में से 3 गए तो कितने बचते 25, और 25 का भाग 75 में देंगे तो कितना बचेगा 25 थी 75, यानी 3 आ गया। इसके बाद 3 से अपन ने 15 काट दिया तो 5 बचा, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25। यहाँ पर ये माइनस के 3 है, ये प्लस के हैं, तो ये दोनों कट गए। यहाँ पर क्या बचे माइनस के 25, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना है 2 आया, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में किया 1 आ गया। इसके बाद फिर 1 का 2 में गुणा भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 25 में किया तो 50 है, 50 में से 1 गया तो कितना बचा 49/2, राइट आंसर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखें क्या लिखा है, 2 सही 3/7 गुणे 11 सही 2/6 भाग 25/18 प्लस 2 सही 5/6 माइनस 7/36 बराबर में लगा है भाई 22 भागे 72.5 गुणे 204 में 22 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं अपन, भिन्न में बदल लें, विषम भिन्न में, इसको भी विषम भिन्न में बदल लें, इसको भी विषम भिन्न में बदल लें। तो देखें 7 दूनी 14 और 3 17, 17/7। फिर इसके बाद इसको हल करें, 11 चलिए कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 कट गया ना। इसको देखें क्या आती है 33, 33 और 1 34, 34/3। क्लियर हो गया। 34/3 फिर भाग का चिन्ह लगा। इसके बाद 25/18, इसके बाद 6 दूनी 12, 12 5 17, 17/6, इसके बाद 7/36 महिला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक बराबर में, इसको लिख रहे हैं ऐसे 22/72.5 गुणा में 204 लगे, तो यहाँ पर हो जाएगा गणा 204। क्लियर हो गया। अब अपन सबसे पहले छोटा कोष्टक को हटाएंगे, तो छोटा कोष्टक को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एलसीएम ही करेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना होता है आपको बता दें, 18 6 और 36 का एलसीएम 36 होता है। करें 18 का पहाड़ा पड़े 36 से ज्यादा नहीं हो जाए, 18 दूनी 36, 2 बार गया, 2 का गुणा 25 में कर देंगे तो 50 हो गया। फिर 6 का गुणा 36 में करेंगे 6 बार गए, 6 का गुणा 17 में करेंगे तो 17 छक्के 102 हो गया। फिर 36 जी मतलब 36 का 36 में करेंगे तो 1 बार गया, 1 का गुणा 7 में कर देंगे 7 एकम 7 बराबर, इसका हो जाएगा 204 बाई बटे 72.5। क्लियर हो गया। इसको हल करते हैं पहले एक बार और, 17/7 गुणे करें 50 और मैं 102 जोड़ दें तो 152, 152 में से 7 घटा दें तो 145/36। क्लियर। इसके बाद अब इसको सॉल्व करें, भाग का चिन्ह कायम हो जाएगा, गुणा में बदल जाएगा, ठीक है। भाग का चिन्ह गुणा में बदल लें तो 136/145 हो गया। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आगे सॉल्व करें 3 से काट दें 36, 12 आ गया, बचा क्या आपका वो देखें 17/7 गुणे यहाँ क्या बचा आपका 34/12/145। पक्षांतर कर दें तो ये संख्या यहाँ पहुँच जाएगी 72.5 बटे
204 बराबर में क्या ज्ञात करना है, 22। अब इसको सॉल्व कैसे करें देखें ध्यान से। ये दशमलव लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसको हल करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो यानी 10 आ गया। अब काटापीटी कर दें, काटापीटी करेंगे तो देखो कैसे कट रहा है, आपको बता दें। 2 से काटते हैं तो 17 बचा, इसको 2 से काट दें तो कितना बचेगा, 2 एकम 2 जीरो, 2 दूनी 4 कट गया। और काट दें, देखो ध्यान से, 17 एकम 17, 17 छक्के 102, 6 कट गया। 6 दूनी 12, 2 कट गया। 2 पंचे 10, 5 कट गया। 5 से काट दें 772, तो 145, क्योंकि 5 एकम 5 बचे 2, 5 चौको 20, तो 55 25, 145 से 145 कट गया। 17/7 बराबर 22, 22 का मान कितना आ गया, 17/7 आ गया। इसको देखें फिर से एक बार ध्यान से कैसे करना है। आंसर आपका आ गया कितना, 22 का मान 17/7, यानी थर्ड आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर। अगर समझ में नहीं आओ तो फिर से देखें। सबसे पहले क्या किया अपन ने, 7 दूनी 14, 14 और 3 17/7 कर दिया। यहाँ पर 2 से काट दिया, तो 2 एकम 2 तो 3 33, 11 33 और 1 34/3 कर दिया। यहाँ पर 6 दूनी 12 और 5 17/6 कर दिया। इनका लिया एलसीएम, तो इनका एलसीएम 36 आया। 18 का भाग 36 2 बार गया, 2 का गुणा 25 में किया 50 हो गया। 6 का भाग 36 में दिया 6 बार गया, 6 का गुणा 17 में किया तो 102 हो गया। 36 का भाग 36 में दिया 1 बार गया, 1 का गुणा 7 में करेंगे 7 आ गया। क्लियर। यहाँ पर भाग का चिन्ह था तो गुणा में बदल गया। 3 का भाग 36 में दिया 12 आ गया। आपके पास जो बचा है वो यहाँ लिख दिया, 34 गुणे 12/145। यहाँ पर आपका 725 बटे 204 गुणे 10 हो गया। काटा पीटी किया, 2 से काट दिया 17, यहाँ पर 2 से काट दिया 102, 17 से 102 काट दिया 6 आ गया। 6 से 12 काट दिया 2 आ गया। 2 से अपन ने 10 काटे 5 आ गया। 5 से 725 काटे तो 145 आ गया। 145 से 145 काट दिया तो 22 का मान 17/7 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया 21वां क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 22वां क्वेश्चन आपका है 65 भागे 13 गुणे 4 प्लस 35 भागे 7 गुणे 9 फिर 2 फिर 100 भागे 5 ऑफ 4 गुणे 80। सबसे पहले हम आपको बता दें, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है बॉडमस का। बॉडमस में क्या होता है, सबसे पहले ऑफ हटते हैं, इसका ऑफ हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर भाग चला जाएगा तो 13 पन्ना 65, 5 बचा गुणे 4, यहाँ पर भी भाग चला जाएगा तो 7 पन्ना 35, 5 बचा गुणे 9 फिर वर्ग 2 का हो गया। फिर यहाँ पर भी अपन ने गुणा किया था 5 चौको 20, 20 का भाग 100 में दिया तो 5 बचा, क्योंकि 20 पंचे 100 और यहाँ पर 80 हो गया। ध्यान से देखना, 5 चौको क्या हो रहा, 20 हो रहा, 20 का भाग 100 में दिया तो 5 आ गया। क्लियर आ गया। ध्यान से देखना, 20 का भाग 100 में दिया 5 आ गया। अब करते हैं अपन सॉल्व, तो यहाँ पर 5 चौको 20 हो गया, यहाँ पर 9 पन्ना 45 का वर्ग, यहाँ पर 8 पंचे 40 हो गया और 1 जीरो जो है तो 400। ठीक है, 8 पंचे 40 और 1 जीरो जो है 400 हो गया। 45 का वर्ग लिख लें तो इसका एक ट्रैक होता है 5 25 लिख दें और 4 का गुणा 5 में कर दें तो 4 पंचे 20, यानी 20 25 45 का वर्ग हो गया और 400 जी। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दें, तो इनको तीनों को जोड़ने पर तीनों को जोड़ दें तो देखो 5 का 5 और 2 2 2 4, यहाँ पर 4 और फिर 4 का 4, यहाँ पर 2 का 2, 24 45, 24 45 आपका राइट आंसर। क्लियर, क्योंकि आपको पता है 25 और 20 के 2 होते हैं 45 और 45 यानी 400 में 45 जोड़ते हैं तो 445 और 2 का 2, तो 24 45 आपका राइट आंसर। क्लियर, यानी फोर्थ आपका राइट आंसर हो गया। फिर से देख लें ध्यान से अगर समझ में नहीं आया। 13 का भाग 65 में दिया 5 बार गया, 5 का गुणा 4 में किया 20 हो गया। 7 का भाग 35 में दिया 35 में दिया तो 5 आ गया, 5 का गुणा 9 में करिए 45 हो गया। यहाँ पर 4 का गुणा 5 में किया तो 20 हो गया, 20 का भाग 100 में दिया तो 5 आ गया। यहाँ पर 5 का गुणा 80 में किया तो 400 हो गया। 45 का वर्ग हो गया 20 45, इन तीनों को जोड़ दिया तो आपका गया 24 45। क्लियर हो गया। 22वां क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 23वां जो क्वेश्चन है आपका, इसको आपको SW में हल करके बताना है। क्लास थर्ड में आपको इसको बताया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें 23वें क्वेश्चन को, तो उसको आप कमेंट में इसका आंसर बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल आपकी नेक्स्ट वीडियो क्लास थर्ड में सिंप्लीफिकेशन के बारे में और क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर। राधे श्याम।